शरदेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्ट्रैटेजी के एक्सपर्ट हैं। बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आपको आज़ादी की बहुत जश्न आज़ादी की बहुत मुबारकबाद। और ये जो जश्न देखा, पीएम मोदी का जो खिताब रहा, पैगाम रहा, उसका आप आकलन क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 140 करोड़ भारतवासियों को 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आने वाला जीवन उनका उज्जवलमय हो, ऐसी कामना करता हूं। अब मैं आता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 12वीं बार आज लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से नेशन को एड्रेस किया, बड़ा एग्जॉस्टिव एड्रेस था। कोई ऐसा फील्ड नहीं था जिसको उन्होंने टच नहीं किया। तमाम तरीके की चीजों पे उन्होंने एम्फेसिस दिया, एक विजन दिया किसके तहत वो हिंदुस्तान आगे के आने वाले दिनों में काम करेगा। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एड्रेस था, जिससे कि अब मेरा मानना है कि हर एक देशवासियों को उसको डिसाइफर करके किस तरीके से आगे एक्शन में कन्वर्ट करना है, ये देखना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने जो मुद्दे टच किए हैं उसमें डिफेंस सेक्टर से लेके एमएसएमई, स्टार्टअप और तमाम तरीके की जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में जेट इंजन बनाना और तमाम तरीके के एसएमई कंडक्टर बनाना, इन सारी चीजों का एक ओरिएंटेशन दिखाता है कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजिकली भी एडवांसमेंट की तरफ जाता है। दूसरी तरफ उन्होंने जब किसानों की बात की, जब उनके उत्पादों की बात की, फिशरीज की बात की, वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात की, तो वो भी दिखाता है कि हिंदुस्तान विश्व में कहां स्टैंड करता है। बहुत सारी फील्ड में हिंदुस्तान नंबर 1 है, बहुत सारी फील्ड में हिंदुस्तान नंबर 2 है। और 140 करोड़ की जनसंख्या जब नेशन बिल्डिंग में लगेगी तो उसका अंजाम आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को उन्होंने बखूबी से टच किया। और साथ में जब ऑपरेशन सुदर्शन चक्र की बात की, सुदर्शन चक्र अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करती है। आज की डेट में जिस तरीके की रणनीति बन रही है, जिस तरीके के युद्ध में लड़ने की कलाओं में तब्दीली आ रही है, उसमें सुदर्शन चक्र एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है, जो मेरे सारे लोगों को अपील करनी चाहिए, कि आप अपना एनर्जी, अपना एफर्ट दूसरे की लाइन छोटा करने में ना लगाएं। आप अपनी एनर्जी, एफर्ट अपनी लाइन को बड़ा करने में लगाएं। सारे रिसोर्सेज आपके डिस्पोजल पे है, सरकार का तमाम तरीके से सपोर्ट है। और अब आप इस लाइन को इतनी लंबी करें कि विश्व 2047 तक हिंदुस्तान एक विकसित देश बन सके। इस तरीके के जो मैसेज देते हैं वो देखिए अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत मायने रखते हैं। और साथ में उन्होंने इंटरनल सिचुएशन को भी चेक किया है। जब वो घुसपैठियों की बात करती हैं, जब वो डेमोग्राफिक पैटर्न को चेंज करने की बात करते हैं, जब इस तरीके की चीजें बताते हैं और दिखाते हैं कि आज के यूथ का जो हिस्सेदारी है नेशन बिल्डिंग में, या उनको एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम है, जो तमाम तरीके के रिसोर्सेज है, अगर इस तरीके के घुसपैठियों के साथ उन्हें शेयर करना पड़ेगा तो उनके हिस्से की ही चीज जा रही है। तो इसके ऊपर चौकन्ना रहने की बात की। और साथ में इंटरनल सिचुएशन में जिस तरीके से नक्सलाइट मूवमेंट को उन्होंने पूरी तरीके से कब किया है, बस्तर के लोगों को एक आम नागरिक की जिंदगी दी है, किस तरीके से स्पोर्ट्स फील्ड में हमने अग्रसर में, तमाम ऐसे फील्ड थे, आप नेम लीजिए और वो फील्ड उन्होंने टच किया। एग्रीकल्चर, स्पोर्ट, नारी शक्ति, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, सब में उन्होंने जी आवाम के लिए जो उन्होंने बड़ी चीज कही, उन्होंने कहा कि दिवाली पर ऐसा तोहफा मिलने वाला है जिससे लोगों को राहत जरूर मिलेगी। जीएसटी रिफॉर्म की बात कही पीएम ने। देखिए, जीएसटी रिफॉर्म बहुत दिन से ड्यू है, ये जनता की बहुत बड़ी डिमांड थी। देखिए, 5% लेके 28% तक जीएसटी लगता है। किस किस आइटम में जीएसटी लगता है, एसेंशियल आइटम में क्या छूट मिलने जा रही है, फूड प्रोडक्ट में क्या छूट मिलने जा रही है, मेडिसिन में क्या छूट मिलने जा रही है। तमाम ऐसे फील्ड होंगे जिसके की आम जनता इस्तेमाल करती है। मेरा मानना है कि उसमें जीएसटी में बहुत बड़ा रिडक्शन होगा। एक इस तरीके कुछ आइटम जीएसटी फ्री होंगे, कुछ पे 5% होगा, कुछ की टैरिफ कम किया जाएगा। तो एक सिंप्लीफाइड वर्जन आने की उम्मीद है। और साथ में यूथ के देखिए एम्प्लॉयमेंट की उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करने की बात की है। उसके तहत उन्होंने बताया कि जो पहला जो निजी क्षेत्र में जाएगा उसको 15,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस तरीके से पीएम रोजगार योजना उन्होंने चालू की, जिस तरीके से पीएम आवास योजना की उन्होंने बात की। जीएसटी एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही है। इन सारी चीजों को अगर आप टच करते हैं तो इंडिया में बहुत तरीके के इकोनॉमिक रिफॉर्म होने वाले हैं। और इस रिफॉर्म का भी जिक्र उन्होंने अपने एड्रेस में किया। तमाम तरीके के जो दकियानूसी कानून थे उसको बदला गया, तमाम तरीके की पॉलिसीज को रिवाइज करने की बात कही गई, सारी चीजों को सिंप्लीफाई करने की बात की। तमाम ऐसे कानून जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे थे उनको रद्द करने या उसमें बदलाव करने की बात की। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एड्रेस था। अब मेरा मानना है कि इन सारे अनाउंसमेंट के बाद पीएमओ और सारी मिनिस्ट्रीज को अपने अपने कंसर्न के आइटम निकाल के उस पर कॉम्प्रिहेंसिव एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके।
देखिए प्रधानमंत्री ने बोला कि वो उनका देखिए सत्ता में रहते हुए बहुत समय हुआ, पहले वो चीफ मिनिस्टर थे, वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तमाम पॉलिसीज को देखा है। जो गवर्नेंस है वो फाइलों तक में नहीं रहना चाहिए, उसको ग्राउंड में उतारना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन लेवल पे जाना होगा, जनमानस में जाना पड़ेगा। जब उनकी इतनी बढ़िया सोच है तो अब होता है कि जो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, वो इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करे ग्राउंड पे। वादे सिर्फ फाइलों में रह जाएंगे अगर इनको आप ग्राउंड पे चरितार्थ नहीं करते हैं। तो अब समय है 140 करोड़ लोगों को एक साथ मिलके एक दिशा में काम करने।